ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया की एक और फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी ये फ्लाइट, जिसे रद्द किया गया है। उड़ान से कुछ घंटे पहले ही तकनीकी खराबी का पता चला। तकनीकी खराबी के चलते इस फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-159 कैंसिल कर दी गई है। अहमदाबाद से लंदन के लिए रात 1:10 पर रवाना होने वाली थी ये फ्लाइट। तकनीकी खराबी के कारण इस फ्लाइट को रद्द किया गया। इस फ्लाइट में 200 से अधिक ये लोग यात्रा कर रहे थे। तो देखिए, 200 से अधिक लोग जो हैं इसमें यात्रा करने वाले थे और ऐसे में इस फ्लाइट को रद्द कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि लगातार एयर इंडिया की तमाम फ्लाइट्स में तकनीकी खामी, आखिर बड़ी वजह क्या है इसके पीछे? क्या मेंटेनेंस टाइम पर नहीं कराया जा रहा था? क्या अब तक मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं कराया जा रहा था? क्योंकि अब जब यहाँ पर सख्ती बरती गई तो एक के बाद एक तमाम फ्लाइट्स में तकनीकी खामी पाई जा रही है। तमाम फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई जा रही है। इस वक्त ये चिंता का विषय बने हुए हैं। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन का रुख करेंगे। जतिन, देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स या तो इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है या फिर तकनीकी खामी की वजह से फ्लाइट्स को वापस लौटाया जा रहा है और अब एक फ्लाइट को रद्द भी कर दिया गया है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे भी सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अचानक से कैसे एयर इंडिया को अब मालूम होने लगा है कितनी ज्यादा तकनीकी खामी है। इससे पहले क्या जांच पड़ताल नहीं हो रही थी ठीक से? जैसे कि बिल्कुल पिंकी, ये बिल्कुल एक जो है वो चिंता का विषय है कि लगातार एयर इंडिया की जो जितनी भी जो फ्लाइट है उसमें कहीं ना कहीं जो है टेक्निकल खामी, चाहे लखनऊ की हो चाहे और कहीं की हो, लगातार जो है एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसमें तकनीकी खामी जो है वो निकल कर जो है वो सामने आ रही है। एक और अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट है एयर इंडिया की ही AI-159 जो फ्लाइट है, उसको कल रात वो 1:10 को जो है वो उड़ान बनने वाली थी। लेकिन उड़ान से कुछ घंटे पहले ही जो है तकनीकी खामी जो है वो होने की बात जो है वो सामने आई। उसमें 200 से भी ज़्यादा यात्री भी जो है वो उसमें सवार थे और तकनीकी खामी की वजह से इस फ्लाइट को जो है अब फिलहाल जो है वो रात को ही जो है वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब एयर इंडिया अब तक जो हो सकता है इससे पहले भी बहुत सारी खामियां जो है वो सामने आई होगी। जैसे ये शायद फ्लाइट जिसमें जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना है उसमें भी तकनीकी खामी जो है शायद पहले से हो लेकिन बाहर ना आई हो। लेकिन फिलहाल वो तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज़ें वो पता चलेगी। लेकिन जैसे जैसे ये घटना होने के बाद तुरंत ही एयर इंडिया की फ़्लाइटें जो है वो रद्द होने का जो मामला, जो जिस तरह से जो बातें जो है सामने आ रही है, काफ़ी गंभीर और चिंताजनक विषय है। 242 जो यात्रीगण जो इसमें सवार थे, जिसमें 241 लोगों ने अपनी जो है इसमें जान गंवाई है। साथ ही साथ उसके अलावा भी ये विमान जहाँ पर गिरा था, यानी कि वहाँ पर भी जो BJ मेडिकल कॉलेज का जो परिसर था, IGP ग्राउंड, वहाँ पर जो छात्र थे, साथ ही जो आसपास के जो लोग थे, उन लोगों ने भी जो है इसमें अपनी जान गंवाई है। यानी ये मामला इससे भी ज़्यादा संगीन और गंभीर जो है वो हो सकता है, क्योंकि पास में ही यहाँ पर ये जो प्लेन उड़ान भर रहा है, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ से प्लेन जो इस जो सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर लाखों की मात्रा में जो लोग हैं, मरीज जो है वो यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इसी जगह से ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है। ऐसे में ये प्लेन अगर आगे जाके गिरा होता तो ये जो 242 और 200 कुल जो छात्रों को मिलाकर 275 का जो आंकड़ा जो सामने आया है, तकरीबन ये हजारों की मात्रा में ये आंकड़ा जो था वो आ सकता है। यानी काफ़ी गंभीर ये विषय है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो गीच एरिया है, जहाँ पर चाहे अहमदाबाद के अंदर हो चाहे और कहीं भी हो, लेकिन एयरप्लेन जो एयर इंडिया की जितनी भी जो फ्लाइट है उसमें से जिस तरह से जो खामियां निकल कर जो सामने आ रही है, वो एक काफ़ी चिंता का विषय है। एयर इंडिया को इसके ऊपर अब देखना है कि एयर इंडिया इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। जी बिल्कुल, एयर इंडिया क्या एक्शन लेता है और ऐसे में देखना ये होगा कि लगातार यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जतिन ये भी है कि लोगों में तो डर फैल ही रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ये खबरें लगातार जो आ रही हैं, लोगों को नुकसान भी पहुँच रहा है, क्योंकि उनको तय समय पर पहुँचना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर नुकसान हो रहा है। लोगों का विश्वास एयर इंडिया से ख़त्म होता जा रहा है, लोगों के अंदर अब डर का माहौल देखा जा रहा है। तो एयर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोगों का विश्वास खोती जा रही है एयर इंडिया।
जी बिल्कुल पिंकी, आप देखिए जब हादसा होता है, अब देखिए एयर इंडिया का जो बुकिंग है उसमें भी काफ़ी कटौती जो है वो आई है, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है जब ऐसी कोई घटना जो है वो घटित होती है। और ऐसे में भी लगातार जिस तरह से जो यात्री जो है वो यात्रीगण होते हैं वो भी देखते हैं कि एयर इंडिया की जितनी भी जो फ्लाइट्स है वो लगातार जो है वो रद्द होती जाती है। सभी में कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यू या कुछ न कुछ चीज़ें निकल कर जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है अब एयर इंडिया के सामने जो है वो उठ रहा है कि आखिर एयर इंडिया ये चीज़ें जो है कब से ये चीज़ें टेक्निकल खामियां को जो है वो इग्नोर करता हुआ आया है, कब ये जो है एयर इंडिया के द्वारा इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से एयर इंडिया में जो ये हादसा हुआ उसके बाद लगातार उसमें बुकिंग में जो है वो कटौतियाँ जो है वो सामने आ रहे हैं। एयर इंडिया के जो एक अगर प्लान कैंसिल होता है तो पिंकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसमें हताहत होते हैं कि जिन लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूसरी फ्लाइट जो है वो तुरंत अरेंज नहीं हो पाती, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो लोग समय बचाने के लिए जो है वो फ्लाइट पसंद करते हैं। अगर फ्लाइट में भी अगर जो है इतना समय अगर जा रहा हो तो लोग प्लेन में पैसा क्यों अपना जो है वो वेस्ट करेंगे, तो फिर लोग जो है उसका ऑप्शन ढूंढने लगेंगे। प्लेन में इसीलिए लोग मुसाफरी करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोगों का जो कीमती समय होता है वो जो है वो बचाया जा सके। जब ऐसे लगातार बुकिंग जो फ्लाइट अगर कैंसिल होती जाएगी तो काफ़ी भारी नुकसान जो है एयर इंडिया को आने वाले समय में हो सकता है। जी बिल्कुल भारी नुकसान और अभी भी देखा जा रहा है, आने वाले समय में भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से एयर इंडिया की जो खबरें लगातार आ रही हैं, फ्लाइट में जो खामियां पाई जा रही है, तकनीकी समस्या जो पाई जा रही है, ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम जो है इस दिशा में उठाए जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं हर रोज़, और लगातार हर रोज़ ये खबरें सामने आ रही हैं। जतिन एक दिन में 3 फ्लाइट्स की खबरें सामने आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी चिंता का सबब है। तो क्या कुछ इसमें गवर्नमेंट कर सकती है? जी देखिए बिल्कुल, अब गवर्नमेंट भी जो है इसके बारे में सोचेगी, क्योंकि एयर इंडिया की जो लगातार जो फ्लाइटें एक दिन में अगर 3 फ्लाइटें कैंसिल होती है, यानी कि 600 से 700 जितने यात्रीगण जो है इसमें जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो सरकार एयर इंडिया को कुछ जो है सजेस्ट करेगी कि आप इस तरह से इसमें एक्शन लीजिए। बस देखना है कि सरकार क्या मार्गदर्शिका जो है वो एयर इंडिया के लिए जो है वो जाहिर करती है, कि उनको या तो सजेस्ट करती है कि क्या वो अपना गाइडेंस जो है वो एयर इंडिया को देते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो फ्लाइटें जो लगातार जिस तरह से जो कैंसिल हो रही है, इसमें यात्रीगण जो है वो तो कई हताहत होते ही है, लेकिन जो टेक्निकल खामियां जो सामने आ रही है उसकी वजह से जो एयर इंडिया का जो स्टाफ है उसमें भी कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो पिंकी देखने को मिला था। बहुत सारे जो एक नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो एक एयर इंडिया के ही जो एयर होस्टेस थी उनसे हमने बातचीत की थी, उन्होंने बताया कि हमको भी कहीं ना कहीं अब जो है वो डर लग रहा है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो टेक्निकल खामियां का जो इश्यू जो है वो जब सामने आता है तो हमको भी जो है वो ट्रैवल करने में डर लगता है। लेकिन अब जॉब है तो करना पड़ेगा। लेकिन ये एक व्यक्ति का, एक स्टाफ का सवाल नहीं है। यात्रीगण तो सारे जो है वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनकी जान की चिंता है, लेकिन जो स्टाफ है वो भी इसमें कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है वो डरा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो टेक्निकल खामियां सामने आ रही है, अगर समझो कि अगर इसमें भी अगर टेक्निकल खामी अगर पहले ही जो है वो अगर सामने आ गई होती, अगर पहले ही ये टेक्निकल खामियां चेक करने का कदम अगर पहले ही जो है वो अगर उठा लिया गया होता तो इतने लोगों को जो है वो अपनी जान ना गंवानी पड़ती। ठीक है जतिन, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।